हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ वास्तविक संख्याएं यानी रियल्स नंबर। यानी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा? रियल नंबर। ये अपना आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में अपने कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जब भी आपकी जो क्लासें 6 से लेकर 10 तक है, उसमें हर क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आपका है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का टॉपिक है। और वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और कैसे उनकी अपने पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में अपने इस वीडियो में करते हैं। वास्तविक संख्या की बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं होती है ना, वो कई तरह की होती है। ठीक है, अपने इसका वो बनाएंगे ग्राफ। एक होती है अपनी प्राकृतिक संख्याएं, सेकंड जो होती है अपनी पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, एक आती है अपनी परिमेय संख्याएं, फिर आती है अपनी अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद आती है अपनी पूर्णांक भी आते हैं, उसके बाद अपनी सम संख्याएं, फिर आती है अपनी विषम संख्याएं और एक आती है अभाज्य संख्याएं। ये जो पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार की ये वास्तविक संख्या यानी इन 8 संख्याओं को सम्मिलित रूप से अपने वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब ये संख्याएं क्या होती है, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में अपने आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है? वह संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक होती है। कौन सी संख्याएं कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यानी वो 1 से कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। ये हमेशा प्राकृतिक संख्याएं। जब भी आपकी जो क्लास कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, क्लास हो, उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में कंफ्यूज होते हैं। उसमें पूछ सकते हैं कि 0 एक संख्या है, कौन सी है? प्राकृतिक है, पूर्ण है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या। इस टाइप से के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब अपने बात करते हैं, जब भी पूर्णांक आएगा वो जब से प्राकृतिक संख्या आएगी वो 1 से लेके अनंत तक होएगी। जब भी अपनी पूर्ण संख्या आएगी वो 0 से लेके अनंत तक होएगी। यानी अब देखो, प्राकृतिक 3 अंक का है यानी बड़ा है तो 1 से, पूर्ण संख्या छोटा है तो इसका मतलब 0 से। यहाँ से आप कंफ्यूज रखना। प्राकृतिक और पूर्ण में अगर आप कंफ्यूज रहो तो पूर्ण छोटा अक्षर है तो इसका मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा, प्राकृतिक बड़ा अक्षर है तो इसका मतलब वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये होगा यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब थोड़ा सा अपने बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आता है आपका सत्य असत्य वाला, टिक एंड रॉन्ग वाला क्वेश्चन। कैसे आता है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? क्वेश्चन क्या आता है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। आप बताओ कमेंट में ऑप्शन में इसका ऑप्शन देना कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? क्या नहीं होती? क्यों नहीं होती? सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी तो आता है लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता। तो इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। या क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या? ये होती है। क्यों? कि सभी प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या में 1 भी तो आता है ना। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये आपके क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपने को हर बार देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों में आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। फिर बात करते हैं अपनी परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q = 0। वे संख्याएं जिसे
अपने p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नो, q का मान कभी भी 0 नहीं होगा और वे संख्याएं जिनको अपने बटे में लिखते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 22/7 है, ठीक है बच्चों, 6/8 है, 9/4 है, 7/3 है, जिसको अपने बटे के रूप में लिख सकते हैं वो पूर्ण परिमेय संख्या होती है। एक बात और होती है, जब अपने कोई भी संख्या अंडरूट में लेते हैं, ठीक है बच्चों, यानी रूट में कोई संख्या आ जाए तो वो पूछेगा क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। जब भी अपने रूट की बात करें, अगर रूट में से पूरा वर्गमूल हो जाए, उसका मतलब पूरा वर्गमूल निकल जाए। देखो 25 का क्या बन गया, 5 बन गया, 49 का 7 बन गया, 36 का 6 बन गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसमें पूछ ले क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं होता, ठीक है बच्चों। जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल होता है वो परिमेय संख्या कहलाती है, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है बच्चों। परिभाषा होगी ऐसी संख्याएं जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट 0, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। ये आपकी कंफ्यूज परिमेय संख्या का भी हो गया। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जो रूट से पूरा भाग नहीं जाएगा। अब देखो ऐसी संख्या, ये इसका वर्गमूल होता है नहीं होता, 5 का होता है नहीं होता, 6 का होता है नहीं होता, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता वो सारी संख्याएं, बची हुई संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आपका एक क्वेश्चन इन दोनों, जैसे मैंने इन दोनों में डिफरेंस से बताया था अपवाद वाली क्वेश्चन, उसी प्रकार इसमें। अब देखो मैंने क्या कहा था कि वे संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने यहाँ पे बात किया था 22/7 है, तो एक मैंने बात की है पाई की। अब आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है ना, होता है, यानी जो 22/7 अगर लिखा होगा तो वो परिमेय संख्या आएगी। अगर 22/7 की जगह अगर पाई लिखा होगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। आप कहोगे कि पाई का मान 22/7 है तो वो अपरिमेय कैसी हुई? वो तो परिमेय होनी चाहिए। लेकिन अगर पाई यहाँ पे पाई लिखा होगा तो वो अपरिमेय होगा। अगर पाई की वैल्यू 22/7 की अगर इन दोनों में से पूछे तो इसका मतलब ये परिमेय और ये क्या है? अपरिमेय। यहाँ पे पाई की वैल्यू दी नहीं हुई, नहीं दी होती तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है बच्चों। ये दोनों आप में कंफ्यूजिंग दूर हो गया। पूर्णांक क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जैसे 0.1 हो गया, -7 हो गया, प्लस के 3 हो गया, ये जो पॉइंट्स में होंगे प्लस माइनस में होंगे वो सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। फिर आती है सम संख्याएं, जो जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिसके पीछे की संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सम संख्या कहलाएगी। उसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या हो जिसके पीछे वो विषम संख्या कहलाएगी। अब आती है अभाज्य संख्या की बात। ऐसी संख्या जो खुद की टेबल में जाती है, जैसे 1 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। ऐसी संख्या जो खुद की टेबल में आती है, उसके अलावा 1 की टेबल में आती है, बाकी किसी की टेबल में नहीं आती, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो ये वास्तविक संख्याओं की जो 8 रूप है उसको मैंने इस वीडियो में अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो सबसे अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।